श्राद्ध पक्ष में बनने वाली जल सांजी हो या देव मंदिरों में बनने वाली सांजी हो या घरों में बनने वाली सांजी हो, सभी 16 दिन तक बनती हैं। लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर में यह अनूठा एवं अलौकिक कार्य हो रहा है। यहाँ पर विलुप्त होती सांजी को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए ठाकुर जी के भक्त स्वयं आगे आए हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, 5 दिवसीय यह आयोजन शुरू किया गया है जगदीश मंदिर में। जिलों की नगरी उदयपुर का यह प्राचीन मंदिर है और प्राचीन काल से चली आ रही सांजी में स्थानीय भक्त तो शामिल हुए ही हैं, लेकिन विदेशी भक्त भी शामिल हुए हैं ठाकुर जी के इस पुनीत कार्य में। यहाँ पर जगदीश मंदिर की दीवारों पर सांजी बनाई जा रही है और सभी यहाँ पर जो उत्साहित देख रही हैं महिलाएं, वो अपने आप में एक अलौकिक कार्य तो कर ही रही है, लेकिन जिस तरह से सांजी बनाने का कार्य इन्होंने शुरू किया है, 5 दिन तक ये महिलाएं मंदिर की दीवारों पर सांजी बनाएगी। किस तरह से यह आयोजन हो रहा है और क्या कह रहे हैं देसी विदेशी भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सांजी के महापर्व चल रहे हैं और देव मंदिरों में सांजी बनाई जा रही हैं। इसी के तहत जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर में सांजी बनाने का कार्य महिलाएं और बालिकाएं कर रही हैं। ठाकुर जी के सांजी आकर्षक बने। दीवारों पर यह परंपरा कई वर्षों से विलुप्त हो गई थी, लेकिन यहाँ के पुजारी जी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है और महिलाओं को, बालिकाओं को जोड़ा है, बहुत ही यह पारंपरिक कार्य फिर से शुरू हुआ है। हमारे साथ में पुजारी जी हैं हेमेंद्र जी, इन्हीं के द्वारा यह अभियान शुरू हुआ है और ठाकुर जी का बहुत ही बड़ा कार्य सेवा हो रही है महिलाओं द्वारा, बालिकाओं द्वारा। बताएं आप, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? जय जगदीश। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अपने धर्म की जो संस्कृति है, अपनी जो संस्कृति है, वो किसी कारणवश विलुप्त होती जा रही है। एक समय था, हमने हमारे बाल्यकाल में देखा कि हर घर के बाहर सांजियाँ बनती थी। सारी बालिकाएं, सारी महिलाएं सांजियाँ बनाती थी, सांजी के भजन गाती थी और 15 दिन तक सांजी बनाने के बाद आखिरी दिन कोट बनाती थी। हम बचपन में हम खुद फूल लेके आते तो गुलाब आगते उनके लिए, वो विलुप्त हो गई। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है, क्योंकि ये जो पक्ष है इसके अंदर हमेशा अश्विन के कृष्ण पक्ष में हमेशा सांजियाँ बनती आई है। वृंदावन में, गोकुल में आज भी बनती है, लेकिन अपने उदयपुर में, अपने मेवाड़ में ये प्रथा गायब सी हो गई। उसको वापस पुनः चालू करने का एक उद्देश्य है और अपने जो आने वाली बच्चे हैं वो इसके बारे में सीखें और इस प्रथा को, इस धार्मिक कला को आगे और बढ़ाएं। ये हमारा उद्देश्य है और बहुत ये अभी शुरुआत है और हमें लगता है कि अभी कुछ देर में, आधे घंटे में और महिलाएं और बच्चे आएंगी और सांजी को बनाएगी। जिलों की नगरी उदयपुर में जो अभियान शुरू हुआ है संस्कृति बचाने का, वो अपने आप में अनूठा है। ठाकुर जी के इस मंदिर से शुरू हुआ है। जगन्नाथ राय जी का यह मंदिर है और वर्षों पुराना यह मंदिर है। वर्षों पुरानी परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विलुप्त सी हो गई थी। अब यह पुनः सजीवित सी हुई है और बीड़ा उठाया है इन महिलाओं ने और इन बालिकाओं ने। आप बताओ किस तरह से यह कार्य हो रहा है और कितना उत्साह है आपको इस कार्यक्रम? हम छोटे थे तब हम भी घर पर संध्या बनाते थे श्राद्ध पक्ष में, और वही संस्कृति अब देखने को मिली है। अब आज की जनरेशन में उनको मालूम नहीं था कि संध्या बनाई जाती है और इस तरह से इतना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर ये हो रहा है तो गर्ल्स देखेगी तो उनको भी उत्साह होगा और पूछेगी कि हमारी संस्कृति में क्यों बनाई जाती है, इससे क्या होता है। तो मेरे हिसाब से हर घर में होना चाहिए। ठाकुर जी के घर में और मंदिर में कोई शुरुआत होती है तो रेलम पेल भक्तों की हो जाती है और एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर सांजी ही सांजी बनाने के लिए भीड़ उमड़ गई है। आप बताएं कितना उत्साह दिख रहा है। और आपने तो बहुत ही कई सालों पहले सांजी बनाई थी। पहले बनाई थी बचपन में। जी बताओ।
बचपन में बनाई थी, अब वापिस से देखा तो आज बना रही हूँ मैं भी। नहीं, मैंने भी खूब बनाई। बताओ आप क्या कहना चाहते हो? अबे पोता पोती बनावा घरे पहली अटक को खूब बनाई पंजा खूब बनाई अबे शुरुआत बाची पे बीच भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में बनाई रा मां यो दिन आज पाछो आयो माने तो बहुत खुशी वेई रही माने तो माने खुशी का पल है और सांझी बनाने में बालिकाएं जुट गई है। बताओ क्या नाम है और क्या कितना उत्साह है आप में? मेरा नाम तुषारिका कंसारा है। मैंने पहली बार इसको देखकर मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। हाँ वाह, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमने कभी देखा नहीं था, आज हम सीख रहे हैं और बना रहे हैं। हाँ हाँ कुछ कहने को बचा ही नहीं, ठाकुर जी के यहाँ ऐसा काम करने मिल रहा है, मतलब उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हम तो दूर से आए, यहाँ के भी नहीं है। बस बहुत इस तरह की बनाने को मिली होगी, लेकिन आज ठाकुर जी के मंदिर में बना रहे हैं, कितनी खुशी लिख रही है। मेरा नाम रेखा पुरोहित है और मैं काफ़ी सालों से 8 सालों से इसको प्रमोट कर रही हूँ सांझी को अपने घर पे बना के, क्योंकि मैंने जब बचपन में देखी थी पर मेरी सांझी किसी ने नहीं बनाई। तो वो मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको अपनी बच्चों तक पहुँचाऊँ कि ये विलुप्त हो चुकी है। तो मैंने जब शुरू किया तो 8 साल हो गए उसको। उसमें मेरे ससुराल पक्ष वालों ने बहुत मदद करी समझाने में, बताने में, और लोगों से पूछ कर मैं काफ़ी सालों से इसको बना रही हूँ। और जब आर्टिकल्स पेपर्स में भी आए हैं मेरे सांझी के, और हेमेंद्र सर का फ़ोन आया था वो आर्टिकल पढ़ के कि आप एक बार आएँ और ये बनाए, तो मुझे भी लगा कि चलो ये बहुत ही शुभ काम भी है और दूसरा ही ऐसा मौका किसी को ही मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन आए और बनाए, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे जिस तरह से बना रहे हैं सांझी, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। बताओ क्या क्या इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में होगा? इसके अंदर पूरा मंदिर को ऐसे ही सांची के अभी जो समय चल रहा है उसमें डेली सांची बनाते रहो, घर घरों में बनाते हैं, लेकिन इस बार जगदीश मंदिर बनाएंगे। चारों तरफ इसको बनाने का हमारा प्रावधान है ताकि लोग यहाँ आए और उत्साह से अपना मंदिर के भाव या वो विभक्त करें सांझी की सहायता से। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सांझी बन रही हैं, तो उसे देखने के लिए देसी विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आए हैं और उन्हें भी काफ़ी खुशी हो रही है इस कला को देखकर। उन्होंने कभी ऐसी कला अपने जीवन में नहीं देखी। क्या कहना है इन विदेशियों का और देसी पर्यटकों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ठाकुर जी की कृपा सब पर होती है, इसमें ना कोई देसी होता है ना कोई विदेशी, सभी भक्त यहाँ पर आते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और विदेशी भक्त भी जुटे हुए हैं यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में, और यहाँ पर आकर्षक रूप से सांझी बनाने के कार्य में विदेशी महिलाएं और जुटी हुई हैं यहाँ पर। देखिए आप, बहुत ही इन्हें खुशी हो रही है कि जिस तरह से विलुप्त होती कलाओं को ठाकुर जी के मंदिर में सहेजा जा रहा है, इसलिए ये जुट गई हैं इस कला को सहेजने में। जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और ये जो कला है उन्हें देखकर काफ़ी खुशी हुई है कि जो विलुप्त होती जो कला है उसे संरक्षण ठाकुर जी दे रहे हैं। सरकार भले ही ध्यान दे न दे, लेकिन अब ठाकुर जी ने ध्यान देना शुरू कर दिया है और भक्तों के द्वारा विलुप्त होती कलाओं को अब संरक्षण ठाकुर जी के द्वारा मिल रहा है। विदेशी भी काफ़ी खुश हैं। यस, कंट्री नेम एंड योर ओपिनियन दिस। Yes, hello, my name is Lien. I'm from Belgium and we accidentally came across this temple and wow, it's really beautiful and the art is really original. I'm really happy I could be part of it. Thank you. Hello, my name is Wiebe. Nice to meet you. I'm from Belgium. We came here to India to this temple because we just passed it in the street. It's very nice. They have very nice water paintings and wall murals that they make with cow dung. It's not smelly at all. We're happy to be here. Thank you very much. गाय के गोबर से बनने वाली यह सांझी विविध रूपों में मंदिर पर बनाई जा रही है और जल सांझी का तो देश और दुनिया में एक अपना अहम स्थान है, लेकिन इस जल सांझी को बनाने वाले कलाकार बहुत ही कम रह गए हैं और यहाँ बहुत ही संकट में उनका जीवन गुजर रहा है।
उनको सम्मान तो दूर लेकिन जीवन यापन भी उनका दुष्कर हो गया है। जिलों की नगरी उदयपुर में सांझी महोत्सव के तहत जल सांझी भी बनाई जाती हैं और वर्षों पुरानी यह परंपरा है जिन्हें आज भी ये पीढ़ी निभा रही है। राजेश जी वैष्णव हैं और ये जल सांझी बनाते हैं और बड़ी आकर्षक यह जल सांझी बनाई जाती हैं। पानी के ऊपर जो तैरती हुई सांझी बनाई जाती है विविध रंगों में और आकर्षक रंगों में, विविध रूपों में ये जल सांझी बनाई जाती हैं। पानी के ऊपर इस तरह से रंगों का प्रयोग किया जाता है कि पानी में ये रंग विभिन्न कलाओं में दिखते हैं और बड़े ही आकर्षक भाव में ये जल सांझी बनाई जाती हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये पूरी परात में पानी भरा हुआ है और हिलाने पर भी ये जल सांझी तैरती हुई नजर आती हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये गायें और बाल कृष्ण गोलोक का पूरा ये वर्णन चित्रित किया गया है। हमारे साथ में राजेश जी हैं। आप बताओ राजेश जी, किस तरह की परंपरा है और क्या आप कहना चाहते हैं? कितने साल पुरानी है ये परंपरा? हमारे करीब 500 साल से गोवर्धननाथ जी के मंदिर में बन रही है जी शिवाजी साहब जी। और ये परंपरा क्या कि शुरू से हम मतलब अभी तक मतलब के प्रयास रहा है कि जल सांझी को कभी भी हम रोके नहीं। और तो जैसे पानी के ऊपर जल सांझी के कृष्ण जन्म से कंस वध तक की लीलाएं बनती है। जैसे आज एकादशी की शुरुआत है, प्रारंभ है, तो गौलोक की झांकी बनाई क्योंकि हर मनुष्य अपने मतलब जब मृत्यु उपरांत जाता है तो गौलोक। और श्राद्ध पक्ष में और क्या क्या झांकी बनाई जाती है? और भगवान जी की, ठाकुर जी की एक बंसी भट्ट लीला है, रास लीला है और दान लीला, मक्खन चोरी होती है और अलग अलग मतलब के ठाकुर जी की। देश में इस प्रकार की जल सांझी कहाँ बनाई जाती है और किस तरह के कलाकार अब पूरी तरह से वंचित हो गए? यह सुना है कभी कि ब्रिज में बनती थी, लेकिन ब्रिज में आजकल कभी से वर्षों से बंद है। और हमारा गोवर्धननाथ जी के मंदिर 500 साल से लगातार चल रही है, जो हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी है। 500 साल प्राचीन, विक्रम संवत 1806 इतना पुराना है। और मतलब प्रयास है कि ठाकुर जी सब जल सांझी को देखे। देश और दुनिया में एकमात्र ये जल सांझी जिलों की नगरी उदयपुर में बनाई जाती हैं, लेकिन आज ये कलाकार एकमात्र एक परिवार तक सीमित रह गया है। लेकिन इन्हें अभी तक किसी भी पद्म भूषण या पद्म श्री से नवाजा नहीं गया है। सरकार चाहे कितने भी दावे करें कि हम कलाकारों के नीचे स्तर पर जाते हैं, लेकिन आज भी ये कलाकार अपने कला के लिए समर्पित हैं, लेकिन सरकार का इन पर कोई ध्यान नहीं है। राजेश जी बताएं, क्या टीस है आपके मन में? मेरे मन में तो यही है सिरमले साहब कि ये कला कम से कम सरकार का थोड़ा साथ मिल जाए तो ये पूरे विश्व में, वैसे विश्व प्रसिद्ध है ये, सभी बड़े चैनलों पे आया। तो मेरा निवेदन ये है कि इसका ज़्यादा ज़्यादा ये कला मतलब के इसको आगे बढ़े और पूरी दुनिया देखे। बस ये हमारे मन की। आपका नाम भी नामित किया गया था, लेकिन प्रोसेस शुरू भी हुआ था, लेकिन अभी तक कोई अवार्ड मिला नहीं है। हाँ, अवार्ड किसके लिए हुआ था? वो राष्ट्रीय अवार्ड के लिए हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी मतलब वहाँ से मतलब हमारे पास एक आया था कि भाई आपके केंद्रीय मंत्रालय तक ये दिल्ली पहुँचा दिया गया। उसके बाद लेकिन ठाकुर जी की देखिए प्रकृति के आगे मतलब कुछ नहीं कह सकते। लॉकडाउन लग गया तो उससे किया कि मेरा ये छोटा सा अवार्ड। बाकी प्रधानमंत्री जी से क्या, मोदी जी से क्या आप वो गुजारिश करेंगे? मोदी साहब से तो मेरी यही निवेदन है, माननीय आदरणीय मतलब पीएम साहब से, कि ये जल सांझी जहाँ तक मेरा अंदाज उन्होंने देखी होगी और मेरा प्रयास है कि वह एक बार देखे और बस उसके बाद मेरे पास शब्द नहीं है कि आप बहुत कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विलुप्त होती कलाओं को सहेजते हैं और उन्हें प्रशय भी देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक शायद मोदी जी का ध्यान इस कला के प्रति
नहीं आया है। अगर ये कला का केंद्र सरकार कुछ ध्यान दे दे तो विलुप्त होती कला को जरूर संबल मिल जाएगा। ऐसी ही कलाओं को हम आपको दिखाते रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में बनाई जाने वाली यह कला एकमात्र विश्व की ऐसी कला है जो पानी के ऊपर बनाई जाती है। Yeah.